अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। आज की वीडियो में हम सेलिंग लिमिट के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। आप जब नया स्टोर ओपन करते हैं तो आपको बहुत कम सेलिंग लिमिट मिलती है। ईबे न्यू सेलर को स्टार्ट में लिमिट कम ही देता है और इसकी क्या वजूहत होती है। एक तो ये कि ईबे इस बात को मानता है कि जो न्यू सेलर होते हैं उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता कि वो ज्यादा लिस्टिंग को स्टार्ट में मैनेज कर सके। ईबे कोई छोटा प्लेटफॉर्म तो है नहीं, काफी सारा नॉलेज और एक्सपीरियंस इसके लिए रिक्वायर्ड होता है, चाहे वो इन्वेंट्री को मैनेज करना हो, कस्टमर डीलिंग हो, कस्टमर इशू एटसेट्रा, जो स्टार्ट में एक न्यू सेलर के लिए मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और दूसरा रीजन ये होता है कि अक्सर बायर में से ऐसे भी आ जाते हैं जो फ्रॉड कर जाते हैं, एक्सपेंसिव आइटम लिस्ट कर लेते हैं, देन कस्टमर की पेमेंट ले जाते हैं और आइटम डिलीवर नहीं करते, गायब हो जाते हैं, या अक्सर फेक आइटम सेल करते हैं या चोरी शुदा आइटम होती है वो सेल करते हैं। तो इन्हीं कुछ वजूहात की बिना पर ईबे आहिस्ता आहिस्ता लिमिट बढ़ाता है ताकि सेलर के लिए मैनेज करना आसान रहे, साथ ही बायर को भी हर किस्म की परेशानी से बचाया जा सके, बायर को बेहतरीन सर्विसेज मिले। आहिस्ता आहिस्ता सेलर का एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, उनके लिए हर चीज को कंट्रोल करना इजी हो जाता है। ईबे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बायर है और ईबे की रेपुटेशन है, जिसको किसी भी हालत में एक्सेप्ट नहीं करता कि उस पर कोई बुरा असर पड़ जाए। हम तो वैसे ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो हमने कोई इन्वेंट्री मैनेज नहीं करनी होती, लेकिन जो ईबे की पॉलिसीज होती है वो ड्रॉप शिपिंग को माइंड में रखकर नहीं बल्कि हर एक चीज को ओवरऑल सामने रखकर बनाई जाती है। अब सबसे जरूरी क्वेश्चन कि अकाउंट क्रिएशन के बाद कितनी लिमिट होती है। इसका आंसर है कि न्यू सेलर अकाउंट के ऊपर 3 से लेकर 10 लिस्टिंग की लिमिट मिलती है और अमाउंट में $200 से लेकर $500 की लिमिट होती है। पाकिस्तान में अमूमन स्टार्ट में 3 आइटम और $200 की लिमिट होती है जो न्यू अकाउंट पर मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 10 लिस्टिंग की और $500 अमाउंट की आपको लिमिट मिल जाती है तो इनमें से जो भी कोट आपका पहले पूरा हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई आइटम लगा दी है और उसके $500 पूरे हो गए तो इस सिनेरियो में आपकी लिमिट पूरी हो जाती है। या आपने अगर 10 लिस्टिंग कर दी, बेशक अमाउंट आपकी पूरी ना हुई हो, तो इस सूरत में भी आपकी जो लिस्टिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी, आपकी लिमिट पूरी हो जाएगी। ठीक है। और इसमें एक बात और भी आपको बता दूं, अगर आपके पास 10 लिस्टिंग की लिमिट है तो वो आपकी मर्जी है, आप चाहे 10 डिफरेंट आइटम लगा लें और उसकी क्वांटिटी आप एक एक रख दें, या चाहे आप एक ही आइटम लिस्ट कर दें और उसकी क्वांटिटी आप 10 मेंशन कर दें, देन भी आपकी लिमिट पूरी हो जाएगी। और इसी तरह आप अगर $500 के आप 10 आइटम लगा दो और उसकी टोटल कॉस्ट $500 हो, देन भी आपकी लिमिट पूरी होगी। या फिर आप एक ही आइटम लिस्ट कर दे और उसकी कॉस्ट $500 हो, देन भी आपकी लिमिट पूरी हो जाएगी। तो इस चीज को आपने माइंड में रखना है। अब दूसरा जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये लिमिट किस तरह बढ़ सकती है। ये टोटली डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस की बेस पर। जितनी ज्यादा आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी उतनी ही ज्यादा आपकी लिमिट बढ़ती जाएगी, जिसमें मेन 2 चीजें हैं, सेल और बायर फीडबैक। ईबे की जो पॉलिसी है लिमिट के हवाले से न्यू अकाउंट के ऊपर, उसके मुताबिक ईबे 90 डेज के बाद न्यू सेलर की लिमिट को इंक्रीज करता है अगर आपकी सेल मुनासिब हो और आपकी फीडबैक बायर की तरफ से अच्छे आया हो। उसके लिए फिर ईबे आपको ईमेल करते हैं जब 90 डेज पूरे हो जाते हैं, ठीक है, और ऑटोमेटिकली आपकी जो लिमिट है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये ईबे की तरफ से फिर आपको इस तरह की ईमेल आ जाती है कि आपकी जो लिमिट है वो बढ़ा दी गई है। वैसे ये जो अकाउंट मैं आपको दिखा रहा हूँ इस पे 150 की लिमिट हो गई है, हालांकि मैं इसको यूज बहुत कम करता हूँ। इसको जस्ट मैंने इस यूट्यूब चैनल के लिए ही बनाया था इस अकाउंट को, और आप लोगों को समझाने के लिए मैं इस अकाउंट को यूज करता हूँ। जिस तरह मैंने लास्ट भी आपको एक वीडियो में बताया था, इसको मैं जस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए इस अकाउंट को यूज करता हूँ। डिफरेंट तरह के मैं इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह की ईबे की तरफ से ईमेल आ जाती है। लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है और स्टार्ट से ही आपकी सेल आ रही है, आपको बायर की तरफ से अच्छे फीडबैक मिल रहे हैं, तो आप उससे पहले भी लिमिट बढ़ाने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं बजाय इतना टाइम इंतजार करने। और उसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि आपने किस तरीके से रिक्वेस्ट करनी है लिमिट बढ़ाने के लिए। आपने सेलिंग के ऊपर आना है, सेलिंग में आने के बाद आपने ओवरव्यू के ऊपर आना है और स्क्रॉल डाउन करना है। आपके पास मंथली लिमिट की इस तरह की ऑप्शन आती है, ठीक है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपने रिक्वेस्ट टू लिस्ट मोर, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। देन उसके बाद साइन इन करना है, आपको दोबारा से साइन इन करना पड़ता है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आती है वेरीफाई थ्रू कस्टमर सपोर्ट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, रिक्वेस्ट हायर सेलिंग लिमिट्स, देन उसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना। इसका बहुत ही आसान और सिंपल ये तरीका होता है। आपकी इस तरह रिक्वेस्ट हो जाएगी, लेकिन मेरे इस अकाउंट से रिक्वेस्ट इसलिए नहीं होगी कि जो लिमिट है वो 30 डेज में सिर्फ एक बार बढ़ती है और इस अकाउंट की जो लिमिट है वो इस महीने में ऑलरेडी बढ़ चुकी है, तो अब ये दोबारा रिक्वेस्ट नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपको बताने के लिए था कि आप इस तरीके से अपनी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें उम्मन जो आप लोग को एरर आ सकते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को पता हो। अपने रिक्वेस्ट टू लिस्ट मोर के ऊपर जब क्लिक करेंगे, देन वेरीफाई थ्रू कस्टमर सपोर्ट पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे,
तो मोस्टली जो आप लोग को एरर आ सकता है वो ये आ सकता है कि अभी आप एलिजिबल नहीं है लिमिट बढ़ाने के लिए, तो वो आपके पास इस तरह का एरर आएगा, अनफॉर्चुनेटली यू आर नॉट करेंटली एलिजिबल फॉर ए सेलिंग लिमिट इंक्रीज। तो जब आप एलिजिबल नहीं होंगे तो आपके पास इस तरह का एरर आएगा, देन इस सिनेरियो में आपकी लिमिट नहीं बढ़ती। तो ये इसका तरीका था कि आपने इस तरीके से अपनी लिमिट बढ़ाने की रिक्वेस्ट करनी है। इसके अलावा सेलिंग लिमिट बढ़ने का जो रेगुलर मेथड है ओवरऑल जो सारे अकाउंट्स के लिए है वो यही है कि ईबे हर महीने की 20 तारीख को आपके अकाउंट को रिव्यू करता है और आपकी सेल और बायर की तरफ से जो फीडबैक मिलता है उसकी बेस पर आपकी लिमिट ऑटोमेटिकली ईबे की तरफ से बढ़ती रहती है। एक और तरीका भी इसका है, अगर आपका कोई और अकाउंट एस्टेब्लिश्ड अकाउंट हो, पुराना अकाउंट हो, देन उसको न्यू अकाउंट के साथ लिंक कर दे, देन ईबे मोस्टली न्यू अकाउंट की लिमिट को भी इंक्रीज कर देता है जो आपका ओल्ड और एस्टेब्लिश्ड अकाउंट हो उसकी वजह से। इसमें सबसे बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आपके लिए आपकी सेल और परफॉर्मेंस अच्छी हो, ईबे खुद ही आपकी लिमिट बढ़ा दे, आपको रिक्वेस्ट करने की जरूरत ही ना पड़े। इसके अलावा आप लिमिट बढ़ाने की रिक्वेस्ट ईबे को ईमेल करके लाइव चैट की ऑप्शन पे या कॉल करके भी आप इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन हर अकाउंट के ऊपर ये सारी ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती, सिर्फ ईमेल और जो रिक्वेस्ट की मैंने आपको भी ऑप्शन दिखाई, रिक्वेस्ट टू लिस्ट मोर की ऑप्शन, वो सारे अकाउंट्स पर अवेलेबल होती है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दो, ईबे सेलर लेवल को भी देखता है, अगर आपका सेलर लेवल टॉप रेटेड या अबव स्टैंडर्ड है देन आपकी लिमिट बढ़ सकती है, बिलो स्टैंडर्ड लेवल है अगर आपका तो लिमिट इंक्रीज नहीं होती बल्कि उसके ऊपर डिक्रीज हो जाती है। लेवल के बारे में एक वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह, उसमें डिटेल से आपको बता दूंगा क्योंकि वो आज का टॉपिक नहीं है तो आज उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें आपको मैं एक 2 टिप्स भी बता देता हूँ। पहला टिप तो ये है कि लिमिट इंक्रीज की जब भी आपने रिक्वेस्ट करनी हो आपकी लिमिट कंप्लीट खत्म होनी चाहिए, देन ही आपने रिक्वेस्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 की लिमिट हो तो आपने सारी लिस्टिंग कर दी हो, सारी लिमिट आपने खत्म कर दी हो, देन ही आप लिमिट इंक्रीज करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा ये कि स्टार्ट में प्रॉफिट का ना सोचे, आप कोशिश करें कि कम अमाउंट की अच्छे विनिंग प्रोडक्ट्स आप लिस्ट कर लिया करें और प्रॉफिट मार्जिन या तो बहुत कम या ना ही रखें ताकि आपको जल्द से जल्द सेल आ सके। इससे बहुत फर्क पड़ेगा, जब एक बार आपका काम चल पड़े देन उसके बाद आप अपनी मर्जी का प्रॉफिट मार्जिन रख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक बहुत जरूरी बात मैंने लास्ट वीडियो में आपको मुख्तसर बताया था ईबे स्टोर सब्सक्रिप्शन के बारे में कि 5 टाइप के स्टोर होते हैं। सबसे पहली बात कि आप में से अभी किसी को भी स्टोर सब्सक्रिप्शन की कोई जरूरत नहीं है, जब होगी मैं खुद आपको बता दूंगा। अभी आपने जो भी फ्री फैसिलिटीज है सिर्फ उसको यूज करना है। ईबे स्टोर सब्सक्रिप्शन का सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो यही होता है कि आप अपनी ईबे फीस को कम से कम कर सके, लिस्टिंग फी को जो आपको चार्ज होती है। और स्टार्ट में तो आपको वैसे भी 250 लिस्टिंग फ्री होती है पर मंथ, जो कि स्टार्ट में बहुत है। जब आपकी लिस्टिंग इससे ज्यादा होती है 250 से, फिर आपको पर लिस्टिंग 35 सेंट 35 सेंट चार्ज होते हैं, देन फिर आप कोई सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बट ये तब होगा जब आपकी लिस्टिंग लिमिट भी अच्छी खासी हो और सेल भी, और जीरो इंसर्शन फी का आपकी लिमिट से वैसे भी कोई ताल्लुक नहीं होता। ये आपको न्यू सेलर अकाउंट पे 250 फ्री लिस्टिंग मिलती है, तो इन दोनों को आपने मिक्स नहीं करना। जीरो लिस्टिंग फी और सेलिंग लिमिट अलग अलग चीजें होती है। सेलिंग लिमिट का मतलब होता है कि आप कितनी लिस्टिंग कर सकते हैं, और जीरो लिस्टिंग फी कि आप जो लिस्टिंग करते हैं एक लिस्टिंग के ऊपर आपको कितनी फी चार्ज होती है। तो ये दोनों बिल्कुल अलग और मुख्तलिफ चीजें हैं। एक और बात, स्टोर सब्सक्रिप्शन का आपकी लिमिट से कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर आप स्टोर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपकी लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी आपकी लिमिट ज्यादा नहीं होगी सब्सक्रिप्शन लेने से। इस तरह नहीं होगा कि आपने एक बड़ा स्टोर पैकेज बाय कर लिया तो लिमिट बढ़ जाएगी, उससे आपकी लिमिट नहीं बढ़ेगी, सेम ही रहेगी। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको डिटेल से सेलिंग लिमिट के बारे में बताया कि सेलिंग लिमिट क्या होती है, किस तरह आप इसको बढ़ा सकते हैं, और साथ ही मैंने आपको स्टोर सब्सक्रिप्शन का जो था वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको काफी चीजें क्लियर हो गई होगी और आज की वीडियो आप दोस्तों को जरूर पसंद आई होगी। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।